अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये थी हमारी इस रमज़ान की लास्ट इफ्तार दावत और इसमें हमने बनाए थे शवरमा पॉकेट्स, कीमा नहीं क्या बनाया था, कचौरियाँ, तरबूज का शरबत जो कि बहुत मज़े का बना था। ये तो थी हमारे शायद 28 या 27 रोज़े को हमने करा था, लेकिन उससे पहले 26 रोज़े को हम सुबह सुबह अपनी नींद कुर्बान करके जो है वो उठ कर गए थे अब्दुल हादी का रिज़ल्ट लेने, क्योंकि सोते ही 6-7 बजे थे, नमाज़ वगैरह फजर की और कुरान पढ़ के, और फिर हमें सुबह 10:30 बजे उठना पड़ा उसका रिज़ल्ट लेने, नहीं 9:30 बजे, और 10 बजे हम निकल गए थे शायद उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो उसका खैर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इंतज़ाम करके रखा था ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो तस्वीर खिंचवाई जाए सबकी। उन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ़र्स भी रखे हुए थे। फ़ोटो सेक्शन हो रहा था यहाँ पे अब्दुल हादी का, और बहुत खुशी हुई थी क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रेड आया था अब्दुल हादी का। और उनकी जो डिमांड्स थी वो तो चलती ही रहती हैं। उनको पार्टी चाहिए थी बहुत ज़बरदस्त थी, जिसमें उनकी पसंद की सारी डिशेस होनी थी। और उनके पसंद के लोग बने थे, उन्होंने किन हाँ, किन को बुलाना है उनकी उनकी भी लिस्ट दी थी उन्होंने। फ्रेंड्स, उनके नाना नानी, उनका हिबान, उनका मासूमा, ये तो उनके ज़रूर होते हैं। कुछ भी हो, बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन अब्दुल हादी के रिलेटेड हो, तो और खाने में फरमाइश थी कि नानी क्या करनी है। हाँ, नानी के। तो खैर हमने वो इसकी सेलिब्रेशन भी करी है, हमने ईद पे करी है। उसने डिमांड रखी थी कि उसे हुरैन की जैसी सेलिब्रेशन चाहिए। वो व्लॉग अभी हमने अपलोड नहीं करा, वो हम बाद में करेंगे। असल में वो रमज़ान से पहले का व्लॉग था, लेकिन रमज़ान वगैरह शुरू हो गया था, तो हमने बोला हम पहले ये डाल दें, या वो हुरैन की सेलिब्रेशन का व्लॉग हम रमज़ान के बाद डालेंगे। तो उसने बोला था कि उसे वैसी ही सेलिब्रेशन चाहिए बिल्कुल, जो कि नानी के यहाँ हुई थी और जैसे हमने की थी। तो हमने सोचा चलो हम इसकी भी वैसी कर देंगे, तो हमने ईद पे करी थी। वो व्लॉग भी आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो अब जो है वो हम तैयारी करते हैं कि हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं। तो ये हम कचौरियाँ बना रहे हैं। हाँ, ये हम कचौरियों का आटा गूँध रहे। इसके लिए मैंने 5 कप मैदा लिया था, और ये नॉर्मल जो चाय का कप होता है ना छोटा, ये मैंने वही ले लिया था। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, और 3 टेबलस्पून मैंने घी डाला था। तो मैंने तो देसी घी लिया था, वैसे आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। मेरे पास उस वक़्त देसी घी अवेलेबल था, तो मैंने वही डाल दिया। 3 टेबलस्पून डाला था मैंने, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया इसमें। लेकिन मुट्ठी जो थी वो बन नहीं रही थी, अच्छी-सी मुट्ठी बननी चाहिए ना। तो फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और डाला, और फिर उसको मैंने फिर दोबारा अच्छी तरह से गूँधा। देखें, अभी मुट्ठी में बनाऊँगी तो मुट्ठी सही से बनेगी नहीं, वो बिखर रहा था मैदा ना। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर-भर के और डाला, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा मुट्ठी बनाई, तो मुट्ठी सही बन गई थी। तो मैंने कहा इतना इनफ है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो बिखरना शुरू हो जाएँगी ना। इसको अच्छी तरह हाथों से रब कर के मिक्स करें। ये बिल्कुल क्रम्स की तरह हो गए थे ना, जैसे ब्रेड क्रम्स वगैरह होते हैं ना, वैसा हो गया था मैदा। फिर उसको मैंने 1 कप पानी डाला, ये इसी वाले कप से मैंने भर के 1 कप पानी डाला था, और उसके अलावा मैंने फिर इसमें थोड़ा-सा और पानी डाला था। यानी हमें थोड़ा-सा हार्ड सा चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए था, हमें इसका थोड़ा हार्ड चाहिए था आटा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना होता, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से गूँधा, और मैंने मिक्स किया उसको, और फिर मैंने हाथ से पानी के छींटे मार-मार के इसको थोड़ा-सा वो किया, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड लग रहा था। खूब मुक्कियाँ-शुक्कियाँ मारी हमने इसमें, और फिर मैंने इसको काउंटर पे रख के भी हथेली से अच्छी तरह से गूँधा, जैसे हम पिज़्ज़े का या उसका डोनट का आटा करते हैं ना, उस तरह। अच्छा, ये मैं इसके अंदर भरने के लिए या इसको लगाने के लिए ना मैदे और घी का वो बना रही थी। तो मैंने इसमें 5 टेबलस्पून घी लिया था, और 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मैदा लेके इसको मिक्स कर लिया था, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अभी मैं ये इस आटा ही गूँध रही हूँ कचौरियों का। जब ये अच्छी तरह से सेट हो गया, फिर मैंने इसको रखा। देखिए कितना हार्ड है ये, बिल्कुल नॉर्मल मिक्स, यानी आटे से थोड़ा-सा हार्ड है। जैसे हम रोटियों का आटा गूँथते हैं ना, उससे थोड़ा-सा हार्ड है। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। तो हमने कीमे की कचौरियाँ बनाई थी, इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, और उसमें मैंने प्याज़ डाल के बस मैंने कलर चेंज नहीं किया था, बस हल्का-सा सौते किया 2-3 सेकंड, और उसके बाद मैंने कीमा डाल दिया। बारीक मशीन का कीमा था ये हमारा, और मैंने जो है वो हाफ़ केजी कीमा लिया था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 1 टीस्पून, और उसको मैंने थोड़ा-सा अच्छी तरह से भूना इसमें ना। जब इसका रंग वाइट हो गया, कलर चेंज हो गया कीमे का, तो फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाला। फिर मैंने इसका पानी खुश्क किया इसी में कीमे का, फिर मैंने इसमें बाकी मसाले डाले।
इन कचौरियों की जो तारीफ़ें हुई हैं ना, मतलब वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी बोलिए, अपना ऑफ़िस लेके गई थी, तो वहाँ पर भी उसके सब लोग बोले थे कि ये बाहर की हैं, और यहाँ पर भी जो है वो सबको ऐसा लग रहा था ये बाहर की, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा बना था और जो इतनी क्रंची और यूँ करके टूट रही थी ना, बहुत मज़े की लग रही थी। मसाले इसमें मैंने वही नॉर्मल मसाले डाले थे। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाली थी पिसी हुई, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश्ड हरी मिर्च डाली थी। कुटी हुई लाल मिर्ची भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली थी। हल्दी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाली थी। छोटा-सा बस 2-3 चुटकियाँ कर लें, 2 चुटकी डाल दें हम। और इसमें क्या डाला था हमने, धनिया डाला था मैंने 1 टीस्पून। फिर मैंने इसे अच्छी तरह भूना और भुनने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाल के इसको रख दिया था पकाने के लिए। जब पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें बारीक डाल दी काट के और हरा धनिया डाल दिया। बस इसका मसाला रेडी हो गया था। बहुत चटपटा और मज़े का मसाला बना था। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं ना मसाले, नमक, मिर्च वग़ैरह तो। अब मैंने पेड़े बना लिए थे नॉर्मल रोटी के जैसे और इसको मैं बेल रही हूँ, तो हमें इसे खूब बड़ी-सी रोटी बनानी है। जितनी बड़ी ये बना सकते हैं आप उतनी बना लें। फिर इसकी हम लेयरिंग करेंगे। मैं असल में लेयर वाली बना रही थी ना हम लोग कचौरियाँ। तो ये जो मैंने क्या कहना चाहिए इसको बनाया लई था, लई लई नहीं थी ये, घी और मैदे की बनाई थी ना। इसको मैंने अच्छी तरह अंदर से चारों तरफ लगाया है। अच्छी तरह से लगाना है और उसके बाद इसको हम खुश्क आटे से, मैदे से डस्ट करेंगे ताकि हमारी लेयर अच्छी तरह से बन सके। फिर इसको एक तरफ से हम ऐसे मोड़ेंगे जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं ना, हम इसको उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग-अलग करके। चकोर पराठे में तो हम एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, इसमें हमने अलग-अलग रखी है। अब हम इसको दोबारा फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर भी लगाएँगे और इसके ऊपर भी मैं खुश्क आटा जो है वो मैदा डस्ट करूँगी और फिर उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। और रोल हमें थोड़ा हल्के से ना टाइट हाथ से करना है, लूज़ नहीं करना रोल। इस तरह रोल करेंगे हम इसे बिल्कुल एंड तक टाइट करके अच्छा सा, और फिर आराम-आराम से छुरी इसके ऊपर फेरेंगे कि हमें एक छुरी को फ़ोर्स नहीं करना है, दबाना नहीं है, वरना लेयर्स जो है वो ख़राब हो जाएँगी। और चिपक जाएँगी। हाँ, बहुत हल्के हाथ से हमें करनी है और जिस तरफ लेयरिंग आएगी ना, उससे नीचे की तरफ हमें इसको मोड़ना है। और ये मैं उरूज को हाथ दिखा रही थी जो मुझे कह रही थी, मम्मा कैमरा ऑन नहीं है। नहीं, असल में क्या हुआ था कि पहले एक हमने वीडियो बनाई थी और मतलब इसी की, और कैमरा ऑन नहीं था, और मैं अब जब ये ऐसा सीन आया था ना, मैंने बोला हाँ मम्मी कैमरा ऑन तो है ही नहीं। फिर अम्मी ने दोबारा करा, तो फिर मैंने बोला अम्मी अगर मैं बोलूँ कि कैमरा अभी भी ऑन नहीं है, तो मैंने बोला ये हाथ देख रहे हो यही पड़ेगा तुम्हें। तो अम्मी वो हाथ दिखा रही थी। और इसने काटा भी नहीं है। मतलब दिखाऊंगी सबको ये क्या करती हैं हमारे साथ। देखो ज़रा। अच्छा, अब आप इसमें बस ऐसे छोटे साइज़ छोटी-सी रोटी बनाई थी मैंने बिल्कुल, और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कीमा डाला और देखिए इस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड किया। और जो ऊपर का हिस्सा है वो अगर आप चाहें तो इसको मोड़ के इसी में कर दें, लेकिन मैंने मोड़ा इसलिए नहीं था कि वो बहुत मोटी-सी बन जाती है फिर नीचे ना, एक तरफ से मोटी एक तरफ से, तो मैंने इसको निकाल दिया, काट दिया उसको और फिर बस इसको हल्का सा मैंने फ़ोल्ड किया। चुटकियों से डाल लगा करके मैं अच्छी तरह चुटकियाँ लगा-लगा के उसको बंद कर रही थी, कहीं से खुल ही ना रहे, अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो। वरना फ्राई करते हुए निकल जाएगा और सारा ऑयल गंदा हो जाएगा। हुँ। अब हम क्या बना रहे हैं? वो शवरमा शौरमा का हम शौरमा पॉकेट्स ब्रेड के। बना रहे हैं ना, हाँ, तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लेके उसमें पूरा एक साशे, जो मेरे ख़्याल से 11 ग्राम का होता है, वो डाल दिया था ईस्ट का और उसको एक तरफ रख दिया था। और मैंने ये 4 कप मैदा लिया था हमने, और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और नीम गर्म पानी से हम इसे थोड़ा सॉफ्ट आटा गूँध लेंगे। पहले मैंने यही डाला था और फिर उसके बाद मैंने 1 कप पानी और डाला और अब हम इसे अच्छी तरह गूँध लेंगे। ये जब बना रही थी ना अम्मी, तो मुझे डोनट्स की याद आ रही थी। मैं तब से अम्मी से बोली अम्मी डोनट्स बना के खिला दे, इतना दिल चाह रहा है। स्मेल ऐसी आ रही थी। हाँ, ईस्ट की खुशबू होती है ना। बस अच्छी तरह से आप, जैसे हम इसे गूँथते हैं पिज़्ज़े का या डोनट का, देखिए मैंने 1 कप डाला था पानी उसके अलावा, और फिर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला है पानी। ये ऑयल था। 1 टेबलस्पून ये पानी डाला था और 1 टेबलस्पून इससे पहले डाला था पानी। और बस बस इसी में गुनना होगा। इसी में अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसे मैंने काउंटर पे रख लिया था क्योंकि मुझे इसे अच्छी तरह ना मसलना था। मसलना था, फेंटना था, जो भी कह लें, रगड़ना था हाथों से। हथेली से आप इसे 3 से 4 मिनट तो कम से कम ज़रूर करें कि ये अच्छी तरह ना नीड हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। देखें ये 4-5 मिनट के बाद ये ऐसा हो गया था। बस अब इसे अच्छी तरह ऑयलिंग करके हम रख देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और दोनों तरफ से इसको लगा के और इसको मैंने ढक के रख दिया था। बहुत अच्छा सा राइज़ हो गया था ये।
कितनी देर करना है? जब राइस हो मेरे ख्याल से 45 मिनट में हो गया था अच्छा खासा राइस ये। अब हम जो है वो शवारमा की चिकन वगैरह बना रहे थे, तो उसके लिए हमने कितनी चिकन ली है? ये 3 पाव चिकन नहीं, 3 पाव तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 पाव से कुछ ज़्यादा चिकन है, 1.5 पाव के करीब चिकन है ये। इसको मैंने ना जूलियन कट कर लिया था लंबा लंबा, और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने बस इसको थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब जब ये वाइट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें थोड़े से और मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई मिर्च डाली थी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के हरी मिर्च डाली थी। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके बाद मैंने इसमें ये क्या डाला है मुझे याद नहीं आ हल्दी रहा। डाली थी। असल में हमें चिकन का हाँ, कलर पसंद नहीं आ रहा था, बहुत बिल्कुल वाइट वाइट लग वाइट रहा था, था, हाँ, तो अजीब फिर सा। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ी सी 1/4 टीस्पून कुटी हल्दी डाल दी थी। हमने बोला इसे इसे थोड़ा रंगीन करें तो बिल्कुल कुछ वाइट ज़्यादा वाइट, ही हाँ, रंगीन हो फीका-फीका सा गई लग रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा, एक बड़ी शिमला मिर्च थी और एक ही प्याज़ थी। प्याज़ मैंने थोड़ी मोटी-मोटी काटी थी इसके लिए ना, तो बस वो डाल के मैंने हल्का-सा इसको 1-2 सेकंड चलाया और फिर बंद कर दिया। अब हम इसके नॉर्मल जो रोटी बनती है ना, उसी साइज़ के आप पेड़े चाहें तो बनाएँगे। उसका शवरमा रोल भी बना सकते हैं, मतलब बस उसको बीच में रखें एंड मोड़ दें रोल हाँ, की तरह। हमने जो है वो नीचे बीच में से कट करके उसके अंदर रख दिया था। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे बना लें, उसमें कोई मसला नहीं है। बस हमने छोटे-छोटे से पेड़े पेड़े बना लिए थे नॉर्मल रोटी के साइज़ के, और बस छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाई थी, थोड़ी-सी मोटी। तो मैं उरूज को ये दिखा रही थी कि इतनी मोटी रखनी है। उसके बाद जब हम लोग अपना नॉर्मल सा सॉस बना रहे थे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सॉस हम अलग अलग रखें, तो हमने बोला सब साथ डालो, एक साथ ही मिक्स करो और वही लगा दो, ताकि बार बार की मेहनत ना हो, केचप डालो, हाँ, सॉस अलग-अलग ना डालो। लगाना पड़े। तो बस मैंने 1 कप मायोनीज़ लिया था, हाफ़ कप मैंने केचअप लिया था, और 1/4 कप हमने चिली गार्लिक सॉस लिया था, और उसमें मैंने थोड़ी-सी ब्लैक नमक पेपर। डाला था और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून के करीब डाली थी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमारा मज़े का सॉस बन गया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप थोड़ा सा गार्लिक भी डाल दें इसके अंदर, बहुत अच्छा चंक्स लगता डाल है। दें हाँ। गार्लिक के, वो बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि ये अफ्तार का टाइम था तो फिर इसमें थोड़ी जल्दी भी हो रही थी, और मेरे पास लहसुन जो था ना वो था भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। वरना उरूज ने मुझे उस वक़्त भी ऑफ़र करी थी कि मम्मा हम लहसुन डाल देते हैं इसमें। मैंने कहा साबुत लहसुन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैं आपको वैसे प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है ना रोल ही बना लें या किसी और उसमें, क्योंकि इसको कट करने में ना अगर आपकी कोई पतली जैसे, फूलती नहीं है हाँ, अगर आपकी तो, कोई हाँ। पतली रोटी बन जाए तो उसको कट करना इतना मुश्किल हो जाता है उसको। वैसी वो रोटी इतनी पतली है, अब आप उसको दो बीच हिस्सों में में से कैसे डिवाइड करेंगे? तो वो सोचने वाली बात है। तो अगर जिनमें, क्योंकि जिन जो हमारी पतली बनी थी ना, इसीलिए तो बेटा मोटी बनाई थी हाँ, नहीं जैसे कभी रोटी। कभार बन जाती है ना पतली, तो अगर ना हो तो आप ऐसी बना लिएगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारी असल में से बीच में से फूली नहीं थी। अगर बीच में से फूल जाती है ना, तो वो हाँ। खुद ही 2 हिस्से हो जाते हैं रोटी के ना। इसलिए हमें बीच में से वैसा कट करना पड़ा, वरना थोड़ा-सा खोलें तो वो उसमें होल हो जाता है खुद ही रोटी में। अच्छा, हमने इसे कट करा बीच में से, ऊपर से हमने सॉस लगाया, फिर क्या रखा था हमने? सैलेड लीफ रखे थे हाँ, ना हमने, और फिर सलाद पत्ता हमने रखा था। चिकन का वो रखा अ, पूरा, एंड देन उसे बंद कर दिया और फिर वो हमारे बन गए थे। अच्छा, कचौरी बहुत हल्के नीम गर्म ऑयल में हमें डालनी थी, और हमने नीम गर्म ऑयल में ही डाली थी इसे, लेकिन उरूज ने ज़रा जल्दी-जल्दी दिखा दिए। तो 5 मिनट के बाद ये ऊपर आई थी खुद ही, और फिर उसके बाद मैंने 5 मिनट इसको और फ्राई किया था बहुत हल्की आँच पे। फिर मैंने इसको पलटा, और पलटने के बाद 5 से 6 मिनट और फ्राई किया, तो देखें इसका इतना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया था। और मैं दोबारा बता दूँ, इस इफ्तार में हमें फिर से लेट हो गया था, और हम लोगों ने इतनी जल्दी हम कर रहे थे, और सब कुछ इन कचौरी की वजह से हुआ था, क्योंकि ये बनने में इतना बहुत, टाइम हाँ, लगा रही थी, बहुत बहुत इतना स्लो टाइम लगा बहुत रही स्लो थी। पकाया था ना, हाँ। मतलब हम इनको तलने के चक्कर में हमारे पूरे वो बन गए थे शवरमा रोल्स, लेकिन सॉरी शवरमा पॉकेट्स, लेकिन ये नहीं बन के दे रही थी। बहुत हल्की आँच पे फ्राई करनी होती है ना ये, ताकि क्रिस्पी रहे, इसीलिए तो लग रहा था कि जैसे बाज़ार की हैं और हाँ। बहुत क्रिस्पी, और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं था, हाँ, ऑयल नहीं था, मतलब सूखी थी। ऑयली नहीं थी हाँ, ऑयली बिल्कुल, नहीं थी, क्योंकि हाँ। हल्की आँच पे उसमें पकाया था ना। खैर जब तक वो फ्राई हो रही थी, सब कुछ जो है वो अम्मी ने और मैंने सब सेट कुछ कर रख दिया दिया था, था। बस ये इस वक़्त दुआ हो रही थी, तो मैं हाँ। जल्दी-जल्दी शरबत बना रही थी। मैंने इसके बीज निकाल लिए थे तरबूज़ के, और रूह अफ़ज़ा मैंने पहले ही बना के रख दिया था। जिस तरह हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं ना, पानी में चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल के, बिल्कुल वैसे ही बना के मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर बस मैंने इसमें थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा डाला और तरबूज़ डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया बर्फ़ डाल के, और जग में भी मैंने फिर इसी तरह डाल दिया।
अच्छा, ठंडा मुझे ठंडा। पता नहीं था कि अम्मी ये तरबूज का जो है वो शरबत बना रही हैं। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला फ्रिज से ये ला वो ला फलाना ला। मैं मैं बोल रही पहले से हूँ तैयारी करके ये रखी हुई हो थी क्या मैंने। रहा है, मुझे कुछ और पता क्यों नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ पर मैंने बहुत बारीक बारीक से ना तरबूज की चंक्स काट लिए थे, क्योंकि वो ना ऊपर ऊपर डाल के अगर आप जब पियेंगे ना तरबूज का शरबत, आपको बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आप रो, ये वाला रोज़ों में स्टेप तो आप ये वाला स्टेप जो है वो मत करें, मुंह में तरबूज क्योंकि की तब चंक। आपके मुंह में तरबूज के चंक्स आ जाए, फिर आप बोलते हैं मैं पीऊँ या चबाऊँ, हाँ, मैं तो आप क्या रोज़ों करूँ। में ना बनाएं, फिर रोज़ों में ना डालें, लेकिन वैसे अगर आप बना रहे हैं अपने लिए तो फिर आप ज़रूर हाँ, डालें। क्योंकि ये ठंडा ठंडा चिल बहुत मज़े का लगता है, मतलब एकदम और बारीक रिफ्रेशिंग। बारीक से तरबूज की चंक्स आए ना मुंह में, तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, मैंने क्या करा मैंने अम्मी से डायरेक्ट रूह अफ़ज़े में जो है ना इतनी, एक तो आपको पता है जब आपके घर में दावत होती है तो क्या होता है, कहाँ होता है, तो मैंने अम्मी से तरबूज का शरबत लेने के बजाय रूह अफ़ज़ा में तरबूज के चंक्स डलवा दिए अपने ग्लास में। हाँ, सादा रूह अफ़ज़ा में ना। हाँ, मैं बोली ये क्या, फिर मैंने बोला तुम मेरा ले लो, मैंने कहा नहीं अब मैं यही पी लूँगी, मुझे बाकी चीज़ें भी टेस्ट करनी है, देर हो रही है लेकिन मुझे। रूह अफ़ज़ा का इसका शरबत भी बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद जो है खैर हम लोग अपना ये ट्राई कर रहे थे अपने सब चीज़ें, और ये तो इतने फुलफिलिंग थे कि अगर आप एक खा लेना तो फिर आपका और कुछ खाने की मतलब आप में हिम्मत नहीं होगी, मतलब और आप ये मैंने फुल हो बनाया जाएंगे। भी इसीलिए था कि ज़्यादातर हमारे यहाँ ना इफ्तार के बाद खाना खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ें बना लें जो थोड़ी हैवी हो जाए तो आपका पेट भर जाए अच्छी तरह। तो ये दोनों ही चीज़ें हैवी थी, और यकीन माने हम में से ज़्यादा किसी ने खाया ही नहीं था, बहुत कम खाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे लेफ़्ट ओवर्स बचे थे, वो भी कह रही थी कि अगर अभी यहाँ पे 4 लोग और आ जाए ना तो उनको भी ये ज़्यादा पड़ेगा, इतना इतना सब कुछ था। और अभी मैंने और हुरैन ने, हम लोगों ने बस ये टेस्ट करी थी और वही खाई थी, और हमारा पेट फुल हो गया था और बाकी सबका भी फुल हो गया था, क्योंकि और हिम्मत ही नहीं थी खाने की। थोड़े से पकोड़े खाए थे बाकी सब ने, और चाट वगैरह ट्राई करी थी, लेकिन हम लोगों ने तो उतना भी नहीं किया था क्योंकि हमारे मतलब पेट बिल्कुल ही फुल हो गया था। ये थोड़ी हैवी चीज़ें हैवी हो थी। जाती हैं ना, इसलिए। मैं खा के दिखाई थी, मतलब रहने और नहीं हो रहा, बस बंद कर दो अब वीडियो। और ये हम लोग जो है वो खाकर उठ गए थे, अब सब हम नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो आप ये देखें कितना जो है सब कुछ लेफ़्ट ओवर बचा है। ये बड़ों की टेबल थी और नीचे छोटा का दस्तरख़्वान था, तो अभी देखिएगा मैं नीचे से ना सब उठाकर ऊपर रख रही होंगी, और मैं बार-बार हुरैन को बोल रही थी कि ना हुरैन मैं नहीं आनी चाहिए, हुरैन मैं नहीं आनी चाहिए, हुरैन बोली नहीं आ रही हो तुम, फ़िक्र नहीं करो नहीं आ रही हो तुम। और इस वक़्त इतना मज़े का एक वाक़या हुआ, मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या हुआ कि ना मैं नीचे से ना ऊपर बर्तन उठा के रख रही थी, तो ना जो मेरी छोटी वाली फूफा है ना वो आई, बोली हैं कि ना लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तो मैंने नहीं फूफा अब रखे मैं कर रही हूँ। अल्लाह अच्छा, फिर बोले नहीं मैं कर देती हूँ ना, तो उन्होंने दूसरा बर्तन मैंने नहीं ये देखिए ये अभी जो मैंने नहीं फूफा मैं कर देती हूँ, आप अच्छा, वो भी आ गया, छोड़े रिकॉर्डिंग में आ गया। आप छोड़े। फिर ना मैंने अब ना वो गिलास उठा रही थी, तो मैंने नहीं फूफा अब रखे मैं, और बोली अरे मुझे पानी पीना है। मैंने ओह अच्छा सॉरी सॉरी पी लिया पानी। मैंने ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझसे। खैर फिर मैं सारी चीज़ें जो है वो उठा के एक डिश में करी थी, क्योंकि इतना तो बच ही हाँ, गया था मैंने कि कहा एक था कि डिश में आ सारी जाए। जो जो चीज़ें बची हैं ना उनको सब एक जगह कर लो, एक डिश में कर लो। जैसे 2 डिशेज़ थी छोलों की, तो थोड़े बहुत छोले बच गए थे, तो मैंने कहा एक में कर लो, फ्रूट चाट एक में कर लो, दही बड़े एक में कर लो, ताकि थोड़ा सिमट जाए। ये देखिए मैं इनकी बात करी थी, इतना बचा कि 4 लोग खाएँ और भी ज़्यादा 4 क्या बच जाए। ज़्यादा लोग आ जाएँ तो खा लें। असल में हम लोगों को ना मैं बनाना भी ज़्यादा होता है कि ब कम ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। यही डर लगा रहता है कि कम ना पड़ जाए ना, तो इसलिए मैं बनाती भी ज़्यादा ही हूँ। और फिर 2 जगह दस्तरख़्वान लगने थे, क्योंकि बड़े थे तो ऊपर बैठते उनसे, जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, बच्चों का नीचे सबका अलग लगना था। फिर जब वो हमारी बड़ी पप्पा ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, फिर उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग उनको दे रहे थे वापस, और फिर वो लोग हमारे लिए ये केक लाए थे, तो हम लोगों ने रात में ये एंजॉय करा, जो कि बहुत ही मज़े का, ये हम लोग का फेवरेट केक है। हम लोग एवरी ओकेजन में अगर हमें बाहर से केक मंगाना होता है तो हम मोस्टली यही मंगाते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 कमेंट किएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह